अस्सलामुअलैकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह आपको मालूम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की उस 3 अप्रैल वाली जो उन्होंने रूलिंग दी थी अपोजिशन की जानिब से, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो रिजेक्ट किया था, उसको जो है बाद में फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच, 5 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दिया, उस रूलिंग को कलअदम करार दिया था। और साथ ही साथ उस फैसले के बाद, उस रूलिंग के बाद, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदर ममलिकत को एडवाइस जारी की और उस एडवाइस पर फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 3 अप्रैल को जो है असेंबली भी तहलील कर ली थी। तो उस पर कल तफसीली उस पर जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आया था और उन तमाम उन ऑर्डर्स को उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। और साथ ही साथ ये डायरेक्शन की गई थी कि कल बरोज़ हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाए और उस पर उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कर ली जाए। और साथ ही साथ ये भी किया गया था कि जितने भी उस 3 अप्रैल के बाद जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुए थे, उसको भी कलअदम करार दिया गया था। लेकिन आज की जो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो ये है कि आज अभी कुछ घंटा पहले वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने अब सुप्रीम कोर्ट के कल वाले फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने जा रही है। और वो नजरसानी की दरखास्त जो दायर करने जा रही है, उसमें जो मेन पॉइंट्स वो ये है कि उन्होंने कहा कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। और साथ ही साथ जो इख्तियारात की तकसीम है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो स्टेट की जो 3 ऑर्गन्स होती है, यानी एग्जेक्टिव, मुकन्नना और जुडिशरी, उसके भी मुनाफी है। और साथ ही साथ रिव्यू पिटिशन में ये भी जो है मुद्दा उठाया जाएगा कि आर्टिकल 69 जो आइन का है, जिस जो ये कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है, वो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कल मुमकिन तौर पर मेरे जराए ये कहते हैं कि कल जो है ये शायद ये पिटिशन फाइल हो जाए। और कल चूंकि इजलास भी कौमी असम्बली का है और कल अपोजिशन का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी कल मूव होने जा रही है। और उसके लिए आज कौमी असम्बली ने एजेंडा भी जारी कर दिया है और एजेंडे के चौथे नंबर पर ये चीज है। लेकिन जो आज जो स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि ये कल हो सकता है कि ये पिटिशन फाइल हो जाए, ये रिव्यू पिटिशन फाइल हो जाए और उस पर फिर जो है जो डायरेक्शन दी गई है और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये स्पीकर को भी भिजवाया गया है। और स्पीकर ने और आज वज़ीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की है और ये जराए कहते हैं कि ये पिटिशन तैयार की जा रही है। साथ ही साथ जो नई डेवलपमेंट हुई है अपोजिशन की जानिब से, आज कौमी असम्बली में जो रिक्वेजिशन जो दायर की गई है, जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक भी जो है वो भी जारी की गई है, तो उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और साबिक अटार्नी जनरल शाह खावर साहब मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये नई जो डेवलपमेंट हुई, और एक तरह का ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दूसरा कार्ड, एक दूसरा सरप्राइज दिया है। तो शाह खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। शाखावर साहब, ये बताइएगा कि जो ये जो मैंने कहा कि शायद कल पिटिशन फाइल हो जाए, रिव्यू पिटिशन, तो इसके क्या कानूनी ज़मरात होंगे? कल जो है इस पर जो है वोटिंग भी होने जा रही है, इजलास भी बुलाया गया है और कल ऐसा लगता है कि कल इस पर वोटिंग ना हो। और चूंकि कल ये भी जराए ने बताया है कि स्पीकर को ये भी कहा गया कि जो लेटर गेट का जो मामला है वो भी उठाया जाए, उस पर पहले बहस की जाए। और मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि कल शायद कौमी असम्बली जो है वो इस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इस पे कार्रवाई ना हो जाए और ये जो है रेजोल्यूशन मूव ना की जाए। तो ये जरा बताइए कि इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो रिव्यू पिटिशन जो जराए कहते हैं जो दायर होने जा रही है, इसके क्या ज़मरात होंगे और क्या वजीर आजम इमरान खान ने अपना दूसरा सरप्राइज दे दिया है? सुहेल खान, देखिए, आप भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज़ के, और हर चीज़ को कानूनी जो जो पेचीदगियां हैं उनको भी आप समझते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म या फैसले के खिलाफ जो है आर्टिकल 188 में नजरसानी का एक इख्तियार जो है वो किसी भी फरीक के पास मौजूद होता है।
और उनका इख्तियार बिल्कुल इमरान खान साहब भी उनके पास इख्तियार है, पीटीआई के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन देखना ये है कि जो कल का शॉर्ट ऑर्डर है वो एक बड़ा वाज़े ऑर्डर है। उसमें स्पीकर नेशनल असेंबली को जो है वो हिदायत जारी की है, डायरेक्शन जारी की है, हुक्म जारी किया है कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे असेंबली का इजलास जो है वो रिक्विजिशन करना है, और वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वो पिछला इजलास जहाँ से वो ख़त्म हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ था, वहीं से जारी होगा। और उसमें जो बिजनेस ऑफ द डे होगा वो होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर राय शुमारी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात नहीं रुकी, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि स्पीकर किसी तौर पे भी इस इजलास बर्खास्त नहीं करेंगे तावक्ते के। दो चीजें हैं कि एक, या तो अगर वो उसके नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो राय शुमारी होगी उसके नतीजे में अगर वो मोशन नाकाम हो जाती है तो फिर तो वो इजलास प्रोरोग कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर वो मोशन कामयाब हो जाती है तो फिर वो उसी उसी कार्रवाई के बाद फौरन बाद वजीर आजम मुंतखब करने का जो तरीक़ाकार आइन में दिया हुआ है उसको स्टार्ट कर देंगे, और लीडर ऑफ द हाउस भी उसी दिन मुंतखब होगा। तो इसलिए ये ऑर्डर बड़ा क्लियर है। अगर आज पीटीआई की मीटिंग में ये अगर फैसला हुआ है कि कल वोटिंग नहीं होगी और उस पर पहले जो मरासला है उसके मुतालिक बहस होगी, तो ये ऐसा करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। और जब सरीहन खिलाफ वर्जी होती है तो फिर उसके ऊपर तौहीन अदालत जो है उसका इतलाक होता है, वो उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ताल्लुक है और उसकी मौजूदगी में कल रिव्यू पिटिशन फाइल करने का ताल्लुक है, तो महज रिव्यू पिटिशन फाइल करने से जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच अपने पहले ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करता उस वक्त तक वो ऑर्डर ऑपरेटिव रहता है सुप्रीम कोर्ट का, और उस पर अमल करना जो है वो स्पीकर के ऊपर पाबंद है और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी उसकी पाबंदी है। तो मैं समझता हूँ कि कल का जो दिन है उसको अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को मीट न किया, एक तो वो कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे, दूसरा ये है कि आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आएंगी। किस लिए? उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है। अगर पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने या उनकी जमात ने ये फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि उनको गलत मशवरा दिया गया है, या तो वो सारी कश्तियां जला चुके हैं और उनको आइन का और कानून का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का अगर कोई लिहाज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं जो कि एक सेनर व्यू रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी सपोर्ट से भी महरूम हो जाएगी। अच्छा, जो आज जो दूसरा जो अपोजिशन की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है, इस पर शाखावर साहब, अगर ये उसके खिलाफ ये क्या प्रोसीजर होगा और अगर इसके खिलाफ ये कामयाब होती है तो देन हु विल प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द नेशनल असेंबली? कौन इस करेगा? जो के लिए एक पैनल ऑफ स्पीकर्स जो है वो बिल्कुल वो कायम हुआ होता है, जिसमें कुछ लोग जो हैं प्रायोरिटी के लिहाज से उनको जो है वो नामजद किया जाता है कि अगर किसी वजह से स्पीकर उसकी सदारत न कर सके या इवन डिप्टी स्पीकर भी ना कर सके, अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है, तो जो भी पैनल ऑफ स्पीकर्स में होगा उस तरजीही उस पे ऑर्डर के ऊपर, तो फिर वो उसको सदारत करनी पड़ेगी, और वो वही जो स्पीकर ने वहां पे अमल दरामद कराना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर किसी शख्स का नाम नहीं है। वो अलग बात है कि अगर असद कैसर या डिप्टी स्पीकर दोनों अगर तो वो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है तो फिर तो जाहिर है कि वो उसमें शिरकत करना उनके लिए मुनासिब नहीं है, तो फिर पैनल ऑफ स्पीकर्स में से कोई जो है इसकी सदारत कर सकता है।
और ऐसी राय शुमारी करा सकता है। अच्छा, ये जो कल जो इसके खिलाफ आज जाहिर की गई है, तो इसका फिर प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या कहते हैं? कल ही इस पर कार्रवाई होगी, और या आप जो कह रहे हैं कि एक पैनल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, तो क्या, क्योंकि देखिए, हुकूमत तो अब इमरान वो खान की है ना अब। ये अरेंजमेंट जो है ये सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने करना होता है। ये कौमी असम्बली का सेक्रेटरी जो है वो बिल्कुल ये सारी चीजें कर लेगा। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसकी सदारत नहीं करेंगे तो वो किसी एक से सदारत करवा लेगा, क्योंकि इजलास तो बहरहाल होना है। और दूसरी चीज ये है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कल के इजलास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर मोशन पे राय शुमारी लाजमी है, और अगर वो कामयाब हो गई तो फोर्थ फिफ्थ फौरी तौर के ऊपर उसके बाद असम्बली का इजलास जो है वो जारी रहेगा, और नए लीडर ऑफ द हाउस की चुनाव के लिए जो है वो प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाएगा, और वो उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक नया वजीर आज़म मुंतखब ना हो जाए। अच्छा, या दोबारा जरा अपने नाजरीन के लिए दोबारा जरा क्लियर कर दूं कि आज ही उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये रेजोल्यूशन जमा कराई फ्राइडे को, और कल जो है इसकी प्रोसीडिंग पे कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एजेंडा भी जारी हो गया, चौथे नंबर एजेंडे पर है। तो ये इतना जल्दी फिर रातों रात ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर लेती है, ये जो पैनल का जो है, और इस देखिए पर ये तो तो जाहिर है कोई, पहले। देखिए कोई भी जो है ऐसी इमरजेंट सिचुएशन हो तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वजारतें हैं, डिविजन्स हैं, या इवन कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है, वो बिल्कुल वो बाउंड हैं उसको खोलने के। और ये कोई इतना बड़ा कोई ज़्यादा पेचीदा मसला नहीं है, क्योंकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस में कौमी असम्बली में ये तहरीर शुदा है, तो ये कोई पहली बार नहीं होगी कि ऐसा होगा। तो ऐसा तो रूटीन में भी होता रहता है कि कभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं होते, तो फिर वो जो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है उसमें से कोई एक सदारत कर लेता है। अच्छा, ये रिव्यू पिटिशन की तरफ आए, नजरसानी की दरखास्त, इसका सर क्या स्टेटस होगा? लेट सपोज कल अगर ये फाइल होती है, और देखने में तो ये आ रहा है, जरा ये कहते हैं कि इनकी शायद स्ट्रेटजी ये है कि स्पीकर साहब ये कहें कि जनाब अब तो रिव्यू पिटिशन फाइल हो गई है, और जब तक इसकी डिटेल जजमेंट नहीं आती तो फिर वो इसको, चलो प्रोरोग तो नहीं कर सकते असम्बली के इजलास को, लेकिन वो मुलतवी कर सकते हैं। या जो ये कहा कहने में आ रहा है कि कल इस पे जो है बाकायदा जो लेटर गेट है इस पर भी बहस होगी, और इसको शायद प्रोलॉन्ग करने के लिए, तो ये जो कल अगर लेट सपोज कल ये नजरसानी की दरखास्त दायर हो जाती है, तो इसका कोई फिर वो स्पीकर इसका कोई रेफर कर सकता है, इसका कोई मेंशन कर सकता है कि वहां पे चूंकि हमने गवर्नमेंट ने रिव्यू फाइल की है, तो लिहाजा उसको अब डिटेल जजमेंट भी नहीं आई है, तो क्या इसको वो मौखर कर सकता है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को? जी सुहेल खान, देखिए आप भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, मैं भी उधर वकालत करता हूँ। हमने कभी भी नहीं देखा कि महज रिव्यू पिटिशन फाइल होने से जो असल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसका अमल दरामद रुक जाता हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये उनका महज रिव्यू फाइल करना जो है वो स्पीकर के लिए काफ़ी नहीं होगा कि वो उस इजलास को मुलतवी कर दे कि चूंकि अब रिव्यू पिटिशन फाइल हो गई है, जब तक उसका फैसला नहीं आता तो हम इस कार्रवाई को आगे नहीं चलाएंगे। ये जो कल इजलास हो रहा है ये सरीहन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल की जो फैसला है उसकी रोशनी में हो रहा है, और अगर इसके साथ मजाक किया गया या इसको फॉलो ना किया गया तो इसके बड़े ग्रेव जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे स्पीकर के ऊपर भी और जो लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि चले एक आधा दिन या 2 दिन आप डिले कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उसको आइन ने नाफिज करना है। और आइन किससे नाफिज करवाएगी? तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, उसमें अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है। वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर वफाकी इदारे को जो है वो हुक्म दे सकती है। तो आपका कहना ये है कि कल जो है वो जरूर जो है इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, अगर कल कुछ स्पीकर ने या जो डिप्टी स्पीकर ने इसको रोकने की कोशिश की, तो फिर इस पे मजीद जो है हालात खराब हो सकते हैं फिर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसमें हो जाएगी, लेकिन ये चीज ज्यादा देर नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहरहाल इम्प्लीमेंट होना है।
और दूसरा जो कल का जो जजमेंट आया है सर, इसके बारे में, ये जो रिव्यू में जो ये चीजें उठाई जा रही है सेपरेशन ऑफ पावर की, और आपको अगर पता भी हो तो शायद आपको पता है कि जब ये सो मोटो जो इस पे जो रूलिंग पे जो इजला जो कार्रवाई पहले दिन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो वन ऑफ द पिटिशनर था, उसके वकील ने जब ये कहा, जब वो कहानी शुरू की कि कब अपोजिशन ने ये रिक्वेजिशन जमा कराई और कितने दिनों में इसको करना चाहे, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा था कि जनाब ये तो पार्लियामेंट के काम है, आप हमसे ये ना करें, आपको अगर ये है, अगर इजलास ना बुलाया है या कम दिनों में बुलाया या रिक्वेजिशन को जमा नहीं कराया, तो इट्स ऑल मैटर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, व्हाई डोंट यू गो टू द पार्लियामेंट, हमारे सामने ये ना रखें। तो ये, और दूसरा 69 भी है, तो इस अगर रिव्यू पिटिशन में ये चीजें, और खास तौर पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो अख्तियारात की तकसीम का जो है, उसका जो हवाला जो जराए कहते जो इस रिव्यू पिटिशन में उठाई जा रही हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जरा आइन से इंटरलिंक्ड है और ये कानूनी तौर पर ये पॉइंट्स ठीक है? देखिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल, वो तो आइन में भी दर्ज है। और ये जो रिव्यू पिटिशन में ये जो नुकात उठाए गए हैं, ये देखना ये है कि जब ये बेंच में लगेगी तो ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए, एक इल्मी बहस के लिए तो बिल्कुल कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इसका उस वक्त तक ये जो असल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कभी भी असर नहीं हो सकता जब तक कि ये रिव्यू पिटिशन अलाउ नहीं होती। और दूसरा शाखावर साहब ये भी तो है कि रिव्यू का जो है इसके जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं, क्योंकि रिव्यू पिटिशन जब फाइल होती है तो अक्सर पहली समात में जजेस कहते हैं कि भाई आपने हमारे फैसले में ऐसे क्या गलती की है वो हमें बताएं, क्योंकि इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो आप नहीं समझते कि ये रिव्यू इस सिलसिले में जो दायर की जा रही है, हो सकता है कि ये कोई उसको जल्दी इसको जो है वो डिसमिस कर दें? मेरा ख्याल है कि जो आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से पिटिशंस लगती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिव्यू पिटिशन जो है ये कल ही इस पे नंबर लग जाएगा और इस पे प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मेरे ख्याल में। और ये ना कोई एक एक्सक्यूज़ है स्पीकर के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के असल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। तो जी नाज़रीन, अब देखना ये होगा, अभी कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे और कल का जो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होने जा रहा है उसके हवाले से भी कुछ वो बात करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यही है कि ये एक कानूनी बहस है और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक, एक आईनी बहरान जो पैदा हो गया था, कल के जो सुप्रीम कोर्ट का जो तारीखी फैसला आया है उससे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और कल उन्होंने जो ऑर्डर दिया है और उस पर जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि कल यानी हफ्ते के दिन अब इस पर जो है कौमी असम्बली में जो है इसमें कार्रवाई होगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन, और आज इसके लिए एजेंडा भी जारी कर दिया जा चुका है। और अब गवर्नमेंट की तरफ से तो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है किसी तौर पर भी जो है हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक है या जो खत्म होने जा रहा है या पेचीदा किया जा रहा है, या सियासी सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फलता फूलता दोबारा नजर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो एक और प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा, आपसे इल्तिमास है खास तौर पर नए देखने वाले कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।